बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वें पारा के खुलासा के साथ मैं हूँ एहतशाम फारूकी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कुरान पाक का 8वां पारा भी 2 सूरह मुबारका के ऊपर मुश्तमिल है। इसके पहले हिस्से में सूरह अनाम का बकिया हिस्सा है, जबकि इसके बाद सूरह आराफ शुरू हो रही है। सूरह अनाम के अंदर जिन मज़ामीन को बयान किया गया है उसमें से पहला मज़मून है तसल्ली रसूल, के इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तसल्ली दी गई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग ज़िद्दी हैं, बेजा मुतालबात करते रहते हैं, और अगर मुर्दे भी इनसे बातें करें तो ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। जिस तरह कि पहले पारा के अंदर बयान किया गया था कि आप इन्हें तंबीह करें या ना करें, इन्हें तबलीग करें या ना करें, ये लोग चूँकि इनके दिलों के ऊपर मोहर लग चुकी है, इनकी आँखों के ऊपर, कानों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है, ये ईमान नहीं लाने वाले। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर इन लोगों ने ईमान लाना होता तो फिर एक मौजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान, उसके ऊपर उसको देकर ये ईमान ले आते, लेकिन इन्होंने ईमान नहीं लाना। और फिर आप ये देखिए, ये भी बड़ी एक खूबसूरत बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, लेकिन ये मौजज़ा उस वक़्त था, ये असा, जब तक ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था। अब अगर वो किसी के हाथ में आ जाए तो वो सांप नहीं बनेगा। इसी तरह दीगर मौजज़ात हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी हैं, या जितने भी मौजज़ात हैं, वो जितने भी मौजज़ात हैं ना, वो उन अम्बिया के साथ ख़ास हैं कि वो मौजूद होंगे तो वो मौजज़े होंगे, वगरना फिर वो मौजज़े नहीं। लेकिन अब कुरान को देख लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आज भी ये कुरान, ये ज़िंदा और जावेद मौजज़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये ता क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा ये कुरान कहलाएगा। उसके बाद इस पारा का जो दूसरा मजमून है वो है मुशरिकीन की हिमाकतें, जिसका तज़किरा इनकी जो पहली हिमाकत थी, जिसको इसी सूरह की आयत नंबर 135 के अंदर बयान किया गया है, वो ये है कि ये लोग जानवर को जब ज़बह करते तो उसमें अपने बुतों का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हिस्सा अलग-अलग से मुख्तस कर देते थे। अगर इनके जो शुरका थे तो उनका हिस्सा अगर अल्लाह के हिस्से के साथ मिल जाता तो फिर ये खलत मलत होने देते, लेकिन अगर अल्लाह का हिस्सा इन शुरका के साथ मिल जाता तो फिर ये उसको अलहदा नहीं करते थे, बल्कि इकट्ठा ही रखते थे। फिर दूसरी इनकी जहालत और इनकी हिमाकत ये थी कि ये फ़क्र के खौफ से अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, कत्ल कर देते थे अपनी बेटियों को। और इसमें एक बात की वजाहत भी बहुत ज़रूरी है कि अरब के अंदर हमने बारहा ये सुना होगा कि मुशरिकीन जो थे वो अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे या ज़िंदा दरगोर कर देते थे। तो ये बात ऐसे नहीं है, यानी सारे मुशरिकीन ये नहीं किया करते थे, बल्कि उनका एक मखसूस कबीला था जो इस तरह की हरकत किया करता था। क्योंकि अगर वो सारे के सारे लोग ही यानी अपनी बेटियों को कत्ल कर देते तो फिर उनकी औरतें कहाँ से थीं, मतलब कहाँ से आ गई, उनके साथ वो शादियाँ कैसे करते थे और वो बेटियाँ कैसे पैदा होती थी। तो इसका मतलब ये है कि उनका एक मखसूस हिस्सा था, एक मखसूस कबीला था जो अपनी बेटियों को ज़बह कर देता था। उसके बाद फिर इन्होंने चौपायों की 3 किस्में कर रखी थी। एक जो इनके पेशवाओं के लिए मखसूस थी, दूसरी वो जिन पर ये सवार होते थे, और तीसरे वो जिन्हें ये गैरुल्लाह के नाम के ऊपर ज़बह करते थे। फिर ये चौपायों को चौपाए के बच्चों को औरतों पर हराम समझते, और अगर बच्चा मुर्दा होता तो औरत और मर्द दोनों के लिए हलाल समझते। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 नेमतों का तज़किरा है कि ये खेतियाँ और ये चौपाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमतें हैं। फिर इसी पारा के अंदर 10 वसीयतें हैं अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, औलाद को नाहक कत्ल ना किया जाए, बुराइयों से इज्तनाब किया जाए और नाहक कत्ल ना किया जाए, किसी भी मोमिन को, मुसलमान को, यतीमों का माल ना खाया जाए, नाप तोल के अंदर कमी ना की जाए, बात करते वक्त इंसाफ को मद्देनज़र रखा जाए और अल्लाह के अहद को पूरा जाए और सिरात मुस्तकीम की इत्तिबा की जाए। फिर इस पारा का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें सूरह आराफ की इब्तिदाई आयात हैं, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 चीज़ों का तज़किरा किया। उसमें से पहली जो चीज़ है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें, और वो अल्लाह की नेमतें क्या है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत वो कुरान करीम है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा ये आपका ज़िंदा और जावेद मौजज़ा कुरान है। तो फिर ये कुरान करीम है। फिर तमकीन फिल अर्द, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को ज़मीन के अंदर रिहाइश दी और फिर इंसानों को तख्लीक किया, ये भी अल्लाह की नेमत है। फिर इंसान को मसजूद मलाइक बनाया, यानी फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस आदम को, जो कि इंसान है, इनको
سجدہ کرو، تو یقینی طور پر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے۔ پھر جنتیوں کا اور دوزخیوں کا اسی پارہ کے اندر مکالمہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں کا یقین آ گیا ہے؟ تو جہنمی اقرار کریں گے کہ بالکل ہمیں یقین آ گیا۔ پھر جب یہ جہنمی کھانا پینا مانگیں گے تو جنتی لوگ ان سے کہیں گے کہ اللہ نے کافروں کے اوپر جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی پارہ کے اندر اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، یہ کہ بلند و بالا آسمان یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر یہ وسیع و عریض عرش اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ رات اور دن کا نظام، رات اور دن کے بدلنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل اور زمین سے نکلنے والی نباتات یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر 5 قوموں کے قصوں کو اسی پارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے اور قوم شعیب ہے۔ ان لوگوں کی بتایا گیا کہ ان لوگوں نے یہ برے اعمال کیے تھے، ان انبیاء نے ان کو اتنی دیر تبلیغ کی لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ پھر ان قصوں کی حکمتوں کو ذکر کیا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی دی گئی ہے، پھر اچھوں اور بروں کا انجام وہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر کر کے وہ بیان کر دیا گیا ہے، اور ان قصوں میں اہل عقل کے لیے جو ہے وہ بہت سی عبرتیں ہیں جن کو سمجھ کر اپنی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔